तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो tan a बराबर 1/√3। तो 1/√3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया? लंब बराबर 1 हो गया। आधार कितना हो गया? तो आधार √3 हो गया। इसमें दो भुजाएं दे दिया है, लंब का मान, आधार का मान। कौन सी भुजा नहीं है? तो कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब के जगह पे लंब का मान 1 का स्क्वायर, आधार का मान √3 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा। √3 का स्क्वायर 3। ये कैसे होगा? देखिए, √3 का स्क्वायर है मतलब √3 दो बार गुना में जाएगा। इसको हम लोग एक ही रूट के अंदर 3 या 9 लिख सकते हैं। फिर इसको जब गुना में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, अंकों का जोड़ा लग गया, इसलिए क्या होगा? एक रूट से बाहर होकर के 3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, रूट से निकल के कितना होगा? 2 होगा। यानी कर्ण का मान कितना आ गया? कर्ण बराबर 2 आ गया। तो कर्ण का मान सब 2 आ गया, तो हम लोग से है इसके बाद क्या करेंगे? तो इसमें करा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। तो एक त्रिभुज के द्वारा इसको दर्शाएंगे कि यह त्रिभुज है, क्या कहता है? एबीसी। ये ए है और बी समकोण का रहा है। तो यहाँ पे 90 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? तो बी हो जाएगा। ये 90 का कोण है। यहाँ ए लिखती है तो यहाँ सी होगा, न बी पर जो है 90 लिखती है। एबीसी समकोण त्रिभुज में पहला प्रश्न इसने पूछा कि बताइए इसमें जो है, तो देखिए पहला प्रश्न कहता है साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए साइन सी, यानी इसमें कुछ में थीटा ए है, कुछ में सी है। तो हम लोग ए को यदि थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये क्या होगा? आधार होगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यानी साइन ए का फॉर्मूला से क्या है? साइन का फॉर्मूला लंब बटे क्या करता है? कर्ण। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और प्लस में कॉस का फॉर्मूला यहाँ भी आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसमें मान क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए वाला है, साइन ए यानी थीटा क्या कर रहा? ए कर रहा। ए थीटा के हिसाब से ये लंब है, यानी लंब का मान यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो tan ए के हिसाब से 1/√3 है, यानी 1 जो है मतलब कि लंब का मान है, ये 1 हो गया। ये कितना है? 1 है। और आधार का मान क्या है? तो √3 है। कर्ण का मान कितना है? तो 2 है। कर्ण का मान कितना है? 2 है। अब हम लोग ए थीटा के हिसाब से चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है? तो 1 हो जाएगा। लंब का मान कितना? 1। और कर्ण का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ए थीटा यहाँ भी है, ए बटे के। तो ए थीटा के हिसाब से आधार कितना है? √3, तो यहाँ पे √3 देंगे। और कर्ण कितना है? तो कर्ण 2 है, तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे सी थीटा के हिसाब से लेंगे। सी के हिसाब से क्या होगा? यानी सी थीटा जब लेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी ये हो जाएगा लंब। और ये जो है क्या है? लंब वाला आधार हो जाएगा। यानी अब इसमें आधार का मान पूछेगा तो 1 होगा। आधार कितना होगा? 1। कर्ण पूछेगा तो 2 होगा। प्लस देंगे, है ना? क्या देंगे? प्लस। फिर गुणाकार से लंब का मान थीटा सी के कारण लंब का मान कितना होगा? √3 होगा। और कर्ण का मान क्या होगा? कर्ण का मान 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आएगा? 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस में √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम 4 होगा। 4 एलसीएम के बाद यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा। 4/4, इसको काटेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न का आंसर 9 का फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा कहता है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन ए साइन से। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, गुना में कॉस का फिर आधार बट्टे कर्ण ही होगा। यहाँ पे माइनस में साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधा लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। यहाँ भी साइन है तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। लेकिन थीटा ए है,
थीटा ए के हिसाब से ए थीटा हो तो इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो ए के आधार पे लंब का मान 1, आधार का मान √3। तो यहाँ पे हम लोग ए थीटा के आधार पे क्या देखते हैं, ए का मान क्या होगा, तो √3 होगा, और कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। इसमें थीटा सी है, सी छोड़ दीजिए अभी। ए वाला देखिए, ए वाला में क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है तो 1 है, तो यहाँ 1 रखिए, कर्ण कितना है तो 2 है, 2 रख देंगे। इसके बाद सी थीटा में, तो थीटा को अगर सी माना जाए तो लंब ये थीटा के सामने ये लंब होगा, ये क्या होगा, तो ये आधार हो जाएगा। लंब जो है अब क्या हो गया, √3 हो गया, आधार क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ कहता है आधार तो 1 हो जाएगा, कर्ण का मान तो 2 हो जाएगा, और बीच में गुना का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। इस प्रकार से 1/2 फिर माइनस फिर 1/2 है, गुना का चिन्ह। लंब का मान सी थीटा के हिसाब से लंब √3 है, तो यहाँ रखेंगे √3, और कर्ण है तो कर्ण कितना है, 2 है, यहाँ 2 रखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, 2 को 2 से 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो √3 माइनस में √3, और इसको घटाएंगे 0 क्या हो गया, 4। 0/4 को आप 0 कह सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 0 हो गया।